नमस्कार मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण क्लासेस पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। यानी कि अभी हम आप लोगों को पिछला वीडियो में हम आप लोगों को वास्तविक संख्या जो कि क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, वो आप लोगों को हम बताए थे। आज हम आप लोगों को है ना, आज हम आप लोगों को जिससे कि आप लोग है ना जो ये देख रहे हैं थंबनेल में क्या है ना, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 यानी आप लोगों को 2026 में जो मैट्रिक का एग्जाम आप लोगों को आएगा है ना, उसमें ये बहुत है ना आप लोगों को है ना कि ये कारगर साबित होगा। है ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं चैप्टर है ना, चैप्टर का क्या नाम है, बहुपद। और बहुपद में आप लोगों को जो मोस्ट व्यू आई क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए है ना कि हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए ये चलिए इसमें है ना कि इसमें आप लोग है ना एक ही बार में आप लोग को 3 क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि एक रैखिक बहुपद का घात होगा। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि एक रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। इसके बाद इसमें क्या पूछेगा, पूछेगा क्या एक रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होता है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों को आज हम बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को ये जो आज सेशन होने वाला है इसमें कि और आप लोगों को पूछेगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, शून्य के ज्ञात करना है। ये सब संबंधित आप लोगों का क्वेश्चन जो है डार्ट एग्जाम के पर्पज से हम आप लोगों को ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कार्य का एक रैखिक बहुपद का घात। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि एक रैखिक बहुपद का घात बोलेगा तो 1 होगा, है ना, द्विघात का बोलेगा तो 2 होगा घात, और त्रिघात का बोलेगा तो क्या होगा 3 होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें क्या एक रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, तो एक रैखिक बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप लोगों को हो सकता है कि सवाल पूछेगा कि एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax प्लस बी, है ना। द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ प्लस बी x² प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी कि ये जो हो गया आप लोगों का है ना एक रैखिक या एक घात वाले का व्यापक रूप, ये आप लोगों का तो क्या हो जाएगा, द्विघात का व्यापक रूप हो जाएगा, और ये आप लोगों का त्रिघात का व्यापक रूप हो जाएगा। चलिए चलते हैं, क्या एक घात वाले बहुपद कहलाता है, तो अभी ना हम लोग है ना एक घात वाले बोले या तो रैखिक बहुपद बोले, है ना, ये दोनों एक ही चीज है। तो क्या ना एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, ये रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो क्या कह रहा है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। देखिए दोनों एकदम सेम है, एक घात वाले और घात 1 वाले, बस थोड़ा सा खाली लिखावट चेंज है तो है ना। तो घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है, ये कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों हो जाएगा, 4, 5 और 6। कार्य कि एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होता है। देखिए तो एक घात वाले का आलेख सीधी रेखा होता है, लेकिन जब बोलेगा द्विघातीय का, तो द्विघातीय का आलेख परवलयाकार होता है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है या सीधी रेखा होता है ना। दो घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का क्या अभी हम आप लोगों को बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखते हैं। चलिए कार्य कि है ना त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस बी एक्स² प्लस सी एक्स प्लस डी होता है।
आगे देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि यदि चर राशि का मान, तीन फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि चर राशि का मान अंडर रूट में हो, मान लीजिए कि चर राशि x है, तो इसका मान यदि रूट में हो, यानी कि यदि x पर पावर, यानी कि x पर पावर हाफ हो, यानी कि या तो यानी x पर पावर माइनस में हो, -1 -2 -3 या x बटा में हो। ये चार चीज आप लोग को ध्यान रखना है। यदि है चर राशि इस रूप में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। क्या हम बोले, यदि इस रूप में रहेगा यानी कि वो रूट में रहेगा, जिसको कि हम बाहर नहीं कर सकते हैं, है ना। और यदि है ना एक्स पर पावर हाफ रहेगा या एक्स पर पावर ऋणात्मक रहेगा या एक्स बटा में रहेगा, मतलब चर राशि, तो वो बहुपद नहीं होगा, कभी वो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए देखिए यहाँ से, देखिए ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ना क्या इसमें क्या है, देखिए कि ये क्या ना एक्स को हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं, एक्स कभी ये बाहर हो ही नहीं सकता। यदि रहता एक्स स्क्वायर तब तो बाहर हो जाता है, लेकिन क्या एक्स ये बाहर होगा, नहीं होगा। इसलिए इसका जो हो जाएगा आप लोगों का ये है ना, यही आप लोगों को इसका यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि कौन बहुपद है, क्या कह रहा है, कौन बहुपद है। तो देखो कि ये क्या रूट में, तो इससे ये नहीं निकल पाएगा, तो ये बहुपद नहीं। ये भी देखिए है ना, एक्स पर पावर हाफ है, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब है ना कि ये क्या ना कि ये चर है ना कि अचर राशि है, और जितना भी अचर राशि होता है वो एक बहुपद कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20, ये भी क्या एक बहुपद है। चलिए चलते इसमें, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बहुपद है। क्या एक्स देखो क्या बटा में है, ये नहीं होगा। एक्स देखिए ये क्या ना रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए एक्स पर पावर ये माइनस में, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, और ये है ना ये आप लोगों का बहुपद होगा। अब तुम लोग बोले कि सर जी एक्स यहाँ रूट में है, तो यहाँ एक्स रूट में नहीं है, केवल 2 रूट में है। ध्यान रखना इस बात को, इस सब क्वेश्चन को, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें भी वही देखना है कि है ना इनमें से कौन बहुपद नहीं है। अब देखो ये तो बहुपद है, क्योंकि x ये रूट के बाहर, ये भी रूट के बाहर है, तो ये तो बहुपद होगा। देखिए ये बटा में है ना, और यही जो बटा में है, तो यही बहुपद नहीं होगा। डायरेक्ट फटाक से में आपको ऑप्शन को देखना है, ये नहीं कि 1 घंटा करते रहना है। देखिए कि ये सब x क्या है ना रूट के बाहर में देखिए है, इसमें तो है ये नहीं कि इसमें देखे ना कि अचर राशि यदि रूट में रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखना है कि चर राशि रूट में है क्या, है ना, क्या कि चर राशि में पावर माइनस में है क्या, क्या चर राशि जो है ना कि उस पर पावर हाफ है क्या, क्या यदि चर राशि यदि माइनस में पावर हो, बटा में हो, तब वो बहुपद नहीं होगा। आगे चलिए 12 नंबर का देखिए वही हाल है इसमें भी। कौन रैखिक बहुपद, देखिए कारण इसमें रैखिक बहुपद व्यंजक है। तो रैखिक बहुपद वही होता है जिसमें घात का मान 1 हो, तो किसमें घात का मान 1, इसी में है ना, तो घात का मान 1 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। क्या ये तो बटा में है, ये बहुपद नहीं हो जाएगा, ये वाला भी बहुपद नहीं हो जाएगा। क्या उसके बाद क्या देख रहे हैं, ये वाला भी क्या नीचे में है बटा में, तो ये वाला भी बहुपद नहीं हो जाएगा। इसलिए बहुपद आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोगों का बहुपद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग 14 नंबर का देखिए, कह रहे कि कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब घात का मान 1 हो, तो घात का मान 1 किसमें है, देखिए है ना, रैखिक बहुपद घात का मान इसमें 1 है ना, कि घात का मान 1 किसी में है, तो घात का मान 1 इसमें है, तो आप लोगों का है ना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो बटा में ये बहुपद है ये नहीं, ये भी बहुपद है ये नहीं, ये भी बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बहुपद हो जाएगा। लेकिन देखिए किसमें कह रहा था कि रैखिक बहुपद है, तो घात 1 उसी में है ना। अब तुम लोग बोलेगा सर जी की घात इसमें भी तो है, लेकिन ये बहुपद है ये न है, और जब बहुपदे न है तो रैखिक बहुपद कहाँ से होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन 15 और 16 को देखते हैं एक साथ। देखिए आप लोग एक साथ दोनों को क्या कर रहे हैं। कार्य के निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो देख लेना, वही फैक्ट देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि रूट है ना कि बटा में है ना, यही होगा इसका। आगे चलते हैं इसको। कार्य के निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखो ना, एक्स पर पावर यहाँ क्या था कि आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ यही ना दिख रहा है, एक्स पर पावर हाफ, और एक्स पर पावर हाफ का मतलब यही बहुपद नहीं होगा। हम है नहीं कि अभी हम आप लोगों को पीछे बताए हैं, है ना, पिछला क्वेश्चन में आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं, है ना, कि उसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखिए दोनों। कार्य कि किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या कर रहा है, किसी बहुपद में शून्यांकों की संख्या उतनी होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख डैश को काटता है। अब इसमें ध्यान रखना, ना तो एक्स वाई जेड, ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा, एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतने उसमें शून्यकों की संख्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी बहुपद को शून्यकों की संख्या क्या होगा, ये एक्स अक्ष को क्या होगा, एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा, यानी कि इसमें 22 एक्स तो नहीं होगा, है ना, जेड भी नहीं होगा, कौन होगा, इसमें एक्स हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18। कार्य द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना, आप लोग को बताएं कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख सीधी रेखा में होता है, लेकिन द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है परवलय के आकार का होता है। क्या कैसा होता है, परवलय के आकार के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, कार्य के द्विघात बहुपद का संगत आलेख के लिए कौन सत्य है। चलिए देखिए, कार्य की द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसमें घात 2 हो। कार्य की वह आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है। अभी न बताएं, 2 बिंदुओं पर काटेगा तो द्विघात हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। यानी कि यह आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है, यानी उसके एक्स निर्देशांक बहुपद का शून्य कहलाता है। ये भी सही है। कार्य कि यह आलेख एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता है, तो कभी काट सकता है कभी नहीं भी काट सकता है, इसलिए इसमें जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 तीनों को एक ही साथ देख लेते हैं। क्या कार्य कि एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। अभी हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में बताए हैं कि एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगा, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगा। देखिए क्या, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2 होगा, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना इसमें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, क्या है इसमें कि घात n के किसी बिंदु के शून्यकों की संख्या क्या होगा, यानी जितना पावर रहेगा उतना ही शून्यक होगा। जैसे कि मान ले रैखिक बहुपद या एक घातीय में एक मतलब की पावर होता है तो इसमें 1 शून्यक होगा, द्विघात में पावर 2 होता है तो शून्यक इसमें 2 होगा, त्रिघात में पावर 3 होता है तो इसमें शून्यक 3 गो होगा। तो क्या कह रहे हैं कि घात n है तो इसमें क्या शून्यकों की संख्या भी क्या होगा, n हो जाएगा, शून्यकों की संख्या भी क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। आगे कार्य की बयान की बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में क्या घटाया जाए। क्या कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद का एक शून्य कितना हो, 15 हो। आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कार्य कि कितना घटाया जाए, चलिए है ना, कि हम लोग जो है ना ऑप्शन नंबर की इसको जो है ना ऑप्शन से बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, भले 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा लॉन्ग होगा, बाकी आप लोग को बिल्कुल आसान से बना देगा। देखिए क्या यहाँ है, कि हम लोग 30 को घटाते हैं, है ना, तो इसका मान 0 हो जाएगा, नहीं कि इसका मान 0 आ जाएगा, तो इसका मान है ना कि इसका शून्य का मान कभी 15 आ ही नहीं सकता है। यदि आप लोग 14 को लिखते हैं, यानी कि यदि हम लोग यहाँ जो है, यानी कि यदि हम लोग यहाँ 14 यानी कि यदि हम लोग यहाँ 14 को घटाते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखो, 14 घटाते हैं तो ये कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, ये 16 बचेगा। अब 16 को वैसा तो गुणनखंड तोड़ेंगे जिसको कहने की जोड़ करके 16 आना चाहिए,
ये कभी हो ही नहीं सकता है, यानी कि ये है नहीं कि ऐसा कभी ये हो ही नहीं सकता है कि ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं है। अब 15 लेते हैं, अब 15 लेंगे तो देखिए यहाँ से 15 घटाएंगे तो इसका मान 15। अब देखिए कि यहाँ से 15 को वैसा गुणनखंड तोड़ेंगे, इसको जोड़ करके 16 लाएंगे तो 15 इकाई, तो 15 अब -1। अब देखिए कि यहाँ से क्या होता है, जब इसको हल करेंगे ना, जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x - 15 x - 1 अब बराबर ये 0 है ना। जब इसको शून्यक लिखते हैं तब यहाँ से देखिए x यानी x - 15 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, x का मान 15, x का मान 1। तब यहाँ से देखिए कि ये शून्य क्या आ जाएगा आप लोगों का, यानी कार्य की 1 शून्य 15 है, तो देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना इस तरह का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को किस तरह कैसे बताएंगे, डायरेक्ट ये रहेगा, और इसमें हम लोगों को डायरेक्ट देख करके बताना है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को है ना कि यहाँ जो है आपकी सबसे पहले मान लीजिए कि ये नहीं रहता कि कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए, तब उसमें क्या करते हैं, तब है ना कि आगे आप लोग को उस तरह का क्वेश्चन आएगा, हम बताएंगे उसमें। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 25 भी, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि बहुपद इतना में क्या जोड़ा जाए। देखिए ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन से चलेंगे जल्दी बनेगा और बिल्कुल सटीक बनेगा। क्या कह रहा है, इतना में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त बहुपद का एक शून्य 3 होगा। चलिए एक यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 4 1 5, अब 5 का वैसा एक गुणनखंड होगा जिसको कि जोड़ करके कितना आ जाएगा 5, ऐसा कभी कोई गुणनखंड संभव है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। चलिए हम लोग 2 जोड़ते हैं, 2 है ना कि हम लोग 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 4 2 6। अब 6 को हम लोग तोड़ेंगे 3 दूनी 6, हम लोग कितना तोड़ेंगे 3 दूनी 6। अब देखिए अभी ना हम आप लोग को पिछला में बताए थे कि है ना कि पिछला क्वेश्चन में कि ये माइनस में रहेगा तो प्लस में चल जाएगा। तो देखिए अब इसको हल करेंगे हम लोग, है ना कि अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा x - 3 x - 2 बराबर 0। आप लोग यदि कहीं भी सब्जेक्टिव पढ़े होंगे ना तो इस तरह का आप लोग को बताए होंगे। इसके बाद क्या बताए होंगे, x - 3 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर 3, x बराबर 2। तो यहाँ से क्या एक शून्य का मान 3 आया ना, और जब एक शून्य का मान 3 आया था आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अब देखिए इसको हम लोग को है ना अभी तो इसको लॉन्ग में बताएं, इसको देखिए शॉर्ट में बनाते हैं। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, यहाँ से कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त बहुपद का एक शून्यक 3 है, कितना है 3। आप लोग ने पहला जोड़े नहीं आया पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हम लोग 2 जोड़े तो 4 2 6 को तोड़ना है, 6 को वैसा गुणनखंड तोड़ना है कि जोड़ करके लाना है कितना -5, तो कितना 6 को तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6। अब देखिए 3 दूनी 6, अब ये माइनस में है तो बराबर कुछ पर चल जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस में तो बराबर कुछ पर चल जाएगा प्लस में, तो क्या कि ये शून्य का मान प्लस में है, इसका मतलब यही आप लोगों का एक ये करेक्ट हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, कह रहा है कि बहुपद x² - k x + 42 का एक शून्यक -2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत मोस्ट भी आए, ये क्वेश्चन आप लोगों का है ये, और ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है ना एग्जाम में बहुत सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आप लोग जब एग्जाम से पहले जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखिए और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या कारण है कि इतना का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो करना क्या है ना, शून्यक का मान यानी कार्य कि एक शून्यक -2 है, और शून्य का मतलब होता है उसका वैल्यू, किसका वैल्यू, तो इसमें क्या ना किसमें जो चर राशि का मान दिया हुआ रहेगा ना वही उसका मान दिया रहता है। ये कितना कार्य है, एक शून्यक -2 है, यहाँ करना क्या है ना x के जगह -2 रख देंगे, x के जगह -2 रख देंगे, तो रखेंगे -2 का स्क्वायर -k इंटू -2 -42, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए इसको हल कर देंगे, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस +2 के, अब -42 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 2 के, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38। अब यहाँ से 2 के बराबर ये कितना आ जाएगा 38, 2 से काटेंगे तो 29 दूना 38, यानी k का मान आप लोगों का कितना आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा, यानी कि आप लोगों का k का मान आप लोगों का 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19।
देखिए तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों का है जो कि थोड़ा सा आप लोगों को हल करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों को वो भी कुछ क्वेश्चन में बता रहे हैं, बाकी तो आप लोगों को जो होता है 90% क्वेश्चन आप लोगों को जो है ना बिना कलम लगाए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में आप लोग देखेंगे है ना कि बिना कलम लगाए ही है ना सोल्व करने के लिए आप लोगों को। तो इसमें क्या कह रहा है ना कि इसमें जो कह रहा था तो एक आधो क्वेश्चन में तो आप लोग तो वैसा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27 और 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है बहुपद का एक शून्यक -2 है। क्या कह रहा है, बहुपद का एक शून्यक -2 है, तो कह रहा है के का मान ज्ञात करना है। इसमें भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे इसमें भी, है ना, एक्स के जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस इसमें 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 के आ जाएगा -4 बराबर ये 0, प्लस 4 -4 कट जाएगा 2 के बराबर 0, है ना, के का मान 0/2 और 0/2 का मान क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर का क्या आप लोग को 28 में, m के किस मान के लिए -4 बहुपद का इतना का एक शून्यक है, ये भी वही है। तो -4 का स्क्वायर 16 -4 है ना, इसको है ना कि -2m + 2 है ना, इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर। अब यहाँ से देखो, देखिए कि इसको हम लोग जो है ना फास्ट कैसे बनाते हैं, है ना। तो देखिए ये माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, तो 16 + 4 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 20 -2m + 2 बराबर 0। यहाँ से कितना -2 है ना, किसको भी ब्रैकेट को है ना कि माइनस को अंदर नहीं करते। अब क्यों नहीं करेंगे, देखिए क्या भैया समझ में आ जाएगा, है ना कि ये +20 बराबर के उस पर चल जाएगा तो -20, है ना कि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। 2m है ना कि ये प्लस बराबर के उस पर चल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 2m बराबर 18, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, यानी m का मान आप लोगों का कितना आ गया, m का मान आप लोगों का कितना आ जाएगा, तो m का मान आप लोगों का 9 हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है, कह रहा है 29 नंबर में क्या कह रहा है कि x² + 4x के शून्यक निम्नलिखित में से कौन है। अभी जो हम आप लोगों को पिछला क्वेश्चन में बता रहे थे कि आगे हम आप लोगों को बताएंगे, तो यही आप लोगों को डायरेक्ट शून्यक कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए, हल नहीं करना पड़ेगा। एक तरीका आप लोग ये जानते हैं कि इसको हम लोग है ना, इसको हम लोग क्या जानते हैं, x² + 4x। पहले आप लोग को लॉन्ग तरीका बता देते हैं, चाहे कितना बराबर 0 लिख देते हैं, है ना, शून्यक निकालना हो तो। अब 4 का वैसा 2 गुणनखंड तोड़ते हैं, इसको जोड़ करके लाना है 4। अब 4 को तोड़ते हैं 2 दूना 4 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आता है 2x + 2x + 4 बराबर 0। देखिए x है, अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x + 2 आता है, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं x + 2 इसमें आता है बराबर 0, यानी कि यहाँ से x + 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा x + 2 बराबर 0। एक बार x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, x बराबर -2 यानी x बराबर -2। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो आप लोगों का है इतना लंबा हम लोग यदि बनाएंगे एग्जाम में, तो क्या हम लोग क्या 1 घंटा में, और हम आप लोगों को आप लोग जो है ना बताएंगे कि आप लोगों को कि 1 घंटा में नहीं, आप लोग को 40 से 45 मिनट में आप लोग जो है ना 50 क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग को पता है कि 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना होता है, आप लोग जो है ना 40 से 45 मिनट में आप लोग जो है ना पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। तो क्या कितना लॉन्ग यदि आप लोग बनाइएगा तो क्या सोल्व कर पाइएगा, ये संभव नहीं है कि आप लोग इतना लंबा बनाने के बाद यदि आप लोग 50 क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। तो चलिए इसको आप लोग शॉर्ट कैसे बनाना है ना, तो इसको शॉर्ट देखिए कैसे बनाना है। देखिए ध्यान से यहाँ, है ना, ध्यान से क्या देखना है आप लोगों को, ये पहले 4 को तोड़ेंगे, जोड़ करके लाना है 4, तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आएगा ना। अब आप लोग अभी देखे हैं, इससे अभी हम यही क्वेश्चन में बताए हैं कि प्लस में रहता है बराबर के उस पर चल जाता है माइनस में, है ना, यदि माइनस में रहता है बराबर के उस पर चल जाता है प्लस में। तो देखिए कि यहाँ जो x का मान होगा, है ना, कि ये प्लस में बराबर के इस पर चल जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में बराबर के इस पर चल जाएगा माइनस में। तो इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यदि एक रहेगा प्लस में, है ना, मान लीजिए कि एक रहता है प्लस में, एक रहता है माइनस में, तो प्लस वाला बराबर के उस पर जाता है माइनस में, माइनस वाला बराबर के उस पर जाता है तो प्लस में, यही तो होता है इसमें। चलिए बताते हैं अगला क्वेश्चन।
है ना। एक दो क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 देखिए। कार्य कि इसका शून्य ज्ञात करना, ये भी बिल्कुल आसान है। 6 का वैसा दो गुणनखंड तोड़ेंगे जो कि जोड़ करके आना है -5, मतलब जोड़ करके लाना है। तो 6 को तोड़ो, द्वितीया छो, द्वितीया छो, देखिए जोड़ करके लाना है, देखिए आ रहा ना, तो है नहीं कि अभी ना हम आप लोगों को बताए हैं कि यदि माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा आंसर, प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा आंसर। तो ये क्या -2 तो हो जाएगा प्लस में, ये है ना कि ये वाला भी माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में, है ना। यानी आप लोग का x का मान कितना आ जाएगा, इसका शून्य 2,3 आ जाएगा, शून्य कितना आ जाएगा 2,3 हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 31 चलते हैं। 31 नंबर में कार्य इतना का शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए यदि आप लोगों को यानी एक्स स्क्वायर और डायरेक्ट यानी अचर राशि रहे, मतलब x के साथ गुना ना रहे, है ना। जब x के साथ गुना नहीं रहेगा तो ये यानी कि इसको आप लोग और जल्दी बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, देखिए इतना बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, है ना, हम लोग जो है ना इतना बराबर लिख देंगे 0, है ना, कितना बराबर 0। तो देखिए क्या मान आ जाएगा 3x², है ना कि ये माइनस में बराबर कुछ पर चल जाएगा तो प्लस में, 3 चौका 12, तो x का मान प्लस माइनस √4, और के √4 का मतलब होता है 2, है ना, के √4 का मतलब कितना होता है 2, और 2 का मतलब माइनस में और प्लस में दोनों, है ना, इसका मतलब जो होता है ना -+2 और -+2 का मतलब प्लस में और माइनस में दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 32, इसमें भी वही है ना, कितना बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x² बराबर 5, है ना, x बराबर √5 प्लस माइनस में, और प्लस माइनस में होने का मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आप लोगों का आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहा रहा है कि बहुपद का शून्य, ये भी वही हो जाएगा, है ना, इतना बराबर 0 करेंगे तो x² बराबर 3, है ना, x बराबर प्लस माइनस √3, है ना, प्लस माइनस √3 का मतलब होता है प्लस में 3 और माइनस में √3, है ना, प्लस में √3 माइनस में √3। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका शून्य, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि इसका अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला, देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, है ना, कि अल्फा इंटू बीटा, है ना, कि अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, क्या होता है c/a, है ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, -b/a, है ना, कि यहाँ से b का मान कितना है -a और a का मान कितना है c, तो -a/c आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 को दोनों को एक साथ चलते हैं। कार्य कि यदि बहुपद इतना के शून्य कितना हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अभी ना बताएं कि अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, क्या होता है c/a, तो c का मान 5, a का मान 1 और 5/1 का मान कितना हो जाएगा 5/1 और 5/1 का मान ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, है ना, किसमें कार्य कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, तो माइनस b, तो b का मान 4 अब बटा a का मान 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/1, तो 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए और ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 37 और ये लास्ट है, फिर हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में यानी आप लोग पार्ट 2 वीडियो में 38 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। क्या करें इसमें, कार्य कितना के शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब c/a, तो c/a का मतलब 1/4, 1/4 आप लोग को ऑप्शन नंबर इसका सही। आशा करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में बढ़िया से आ गया होगा, और यदि अच्छा से समझ में आया है, क्वेश्चन जो हम बताएं बिल्कुल आप लोग को अच्छा से समझ में आया है, तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपके रिलेटिव में, आपके यदि आसपास घर के यदि कोई भी घर 2026 में 10th का एग्जाम देगा तो उसके पास बिल्कुल अवश्य भेजे, और जब टाइम मिले, हम ये नहीं कहते कि बार बार आप लोग जो है ना हमेशा मेरा वीडियो देखते रहिए, आप मोबाइल ही हरदम देखते रहिए, ये बिल्कुल गलत है। जब आप लोग जो है ना रील्स देखने का मन करता है, जब आप लोग को मन करे कि हम मोबाइल देखें, क्योंकि देखिए जब जिसके पास मोबाइल आप लोग के घर में है तो कुछ न कुछ उसको देखने करते होंगे, तो क्यों ना आप यूज वाला सब चीज देखिए जिससे कि आप लोगों का जीवन में ये फायदा हो सके।
तो यदि क्या ना आप लोग को ये वीडियो आप लोग जो है ना ये है ना कि आप लोग को 25 से 26 मिनट का जितना भी बना होगा आप उसको यदि भगा करके देखिएगा ना तो बिल्कुल आप लोग को 2x में करके बढ़ा करके तो आप लोग को 20 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। तो क्या आप लोग यदि है ना यदि आप रील्स देखते हैं तो 1 घंटा देखते रह जाते हैं, क्या उससे कोई फायदा होता है? नहीं होता है। तो फिर है ना, तो अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 38 से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।